क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आपके आसपास के लोग एकदम एक जैसे ड्रेस करने लगे हैं? जैसे एक दिन तक किसी ने कार्गो पैंट्स नहीं पहनी होती, लेकिन अगले दिन वो हर जगह नज़र आती है। कॉलेज में, ऑफिस में, इंस्टाग्राम रील्स में और आपके वार्डरोब में भी। आप और आपके दोस्तों के कपड़े, स्टोर्स, इवन शूज़, सब कुछ काफ़ी हद तक आइडेंटिकल होने लगा है। अब आप सोच रहे होंगे कि शायद सबका टेस्ट अच्छा हो गया है, लेकिन सच ये है कि इसके पीछे एक इनविजिबल सिस्टम का हाथ है। रिकमेंडेशन एल्गोरिदम्स। ये वही टेक्नोलॉजी है जो आपको अमेज़ॉन पे यू माइट ऑल्सो लाइक सजेशंस देती है, इंस्टाग्राम पे एंडलेस स्क्रॉलिंग करवाती है और यूट्यूब पे नेक्स्ट वीडियो ऑटो प्ले करती है। पहले हम अपने फीड्स खुद क्यूरेट करते थे, अपने पसंद के पेजेस फॉलो करते, ब्रांड्स ढूंढते, लेकिन अब एक्सप्लोर पेज, रिकमेंडेड टैब्स और ट्रेंडिंग सेक्शंस ने हमें वो दिखाना शुरू कर दिया है जो एल्गोरिदम के हिसाब से आपको पसंद आएगा। और इसी वजह से हम सबका टेस्ट धीरे धीरे एक जैसा बन रहा है। ये सिस्टम आपको वही चीज़ें बार बार दिखाता है जो आप पहले देख चुके हो या खरीद चुके हो। इसे कहते हैं फीडबैक लूप। आपने अगर एक बार वाइट स्नीकर्स खरीदे तो एल्गोरिदम सोचता है हाँ इसको वाइट स्नीकर्स पसंद है, और आपको फिर सिर्फ वही प्रोडक्ट्स दिखाता रहता है। आप क्लिक करते जाते हो और सिस्टम और ज़्यादा कंफर्म करता रहता है कि ये आपका टेस्ट है। धीरे धीरे आपके सारे सजेशंस एक ही कैटेगरी में फेस जाते हैं बिना आपको पता चले। और ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा, ये लाखों लोगों के साथ रियल टाइम में हो रहा है। आप और मैं सिर्फ रिकमेंडेशंस फॉलो नहीं कर रहे, हम उनके थ्रू शेप हो रहे हैं। इसके दो मेजर तरीके हैं, कंटेंट बेस्ड फिल्टरिंग और कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग। पहला सिस्टम आपके प्रीवियस लाइक्स देखकर आपको मिलता जुलता कंटेंट दिखाता है। अगर आप ब्लू डेनिम देख रहे हो तो और ब्लू डेनिम्स दिखाए जाएंगे। दूसरा सिस्टम और भी ज़्यादा पावरफुल है। ये देखता है कि आप जैसे यूज़र्स ने और क्या पसंद किया, और वही चीज़ आपको रेकमेंड करता है। सो अगर आप जैसे 10,000 लोग वाइट स्नीकर्स के साथ एक स्पेसिफिक जीन्स खरीदते हैं तो आपको भी वही जीन्स दिखेगी, चाहे आपने कभी सर्च भी ना की हो। इसका सबसे स्कैरी पार्ट है एल्गोरिदमिक कन्फाउंडिंग। ये वही फेज होता है जब एल्गोरिदम यूज़र बिहेवियर से सीखता है, लेकिन यूज़र बिहेवियर पहले से एल्गोरिदम के इन्फ्लुएंस में होता है। तो सिस्टम ये मानता है कि आपका टेस्ट नेचुरल है, लेकिन असल में वो टेस्ट एल्गोरिदम ने ही डिज़ाइन किया होता है। और जब हर किसी का फीड, टेस्ट और चॉइसेस सेम एल्गोरिदम से शेप हो रहा है, तो नेचुरली सब लोग एक जैसे कपड़े पहनने लगते हैं, एक जैसे ट्रेंड्स फॉलो करते हैं और एक ही तरीके से सोचने लगते हैं। एल्गोरिदम सिर्फ पॉपुलर कंटेंट को एम्पलीफाई करता है, यूनिक कंटेंट को नहीं। अगर किसी बैगी जीन्स या कोकी टी शर्ट डिज़ाइन ने ट्रैक्शन ले लिया तो वो सबको पुश किया जाता है। आप जेन्युइनली कुछ नया ढूंढना चाहते हो, लेकिन एल्गोरिदम आपको वही दिखाता है जो पहले से वायरल हो चुका है। इस वजह से हम फिल्टर बबल्स में फंस जाते हैं, जहाँ हम सिर्फ वही देखते हैं जो एल्गोरिदम सोचता है कि हमें देखना चाहिए। ये बबल और भी डेंजरस हो जाता है जब लोकेशन फैक्टर भी ऐड हो जाता है, जिसे कहते हैं लोकल होमोजेनिटी। आप अगर मुंबई, बैंगलोर या दिल्ली में हो तो आपको वही ट्रेंड्स दिखाए जाते हैं जो आपके एरिया में पॉपुलर है, और इस वजह से आपके ऑफिस, कॉलेज या स्ट्रीट के लोग भी एक ही तरीके से ड्रेस करते हैं, क्योंकि सब एक ही एल्गोरिदम से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। इवन जब हम मॉल जाते हैं तब भी हम पहले से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। हमें पता होता है कि हमें क्या ढूंढना है, क्योंकि इंस्टाग्राम या मिंत्रा पे हम वो ऑलरेडी देख चुके होते हैं। और इसका असर सिर्फ हम पे नहीं बल्कि पूरे फैशन इकोसिस्टम पे पड़ रहा है। पहले फैशन में यूनिक सब कल्चर्स होते थे, हिपीज़, गॉथ्स, पंक्स या इवन इंडी स्टाइल्स, लेकिन अब वो सब दिखते ही नहीं, क्योंकि आज के फास्ट फैशन ब्रांड्स जैसे ज़ारा और H&M बस इंस्टाग्राम पे ट्रेंड स्पॉट करते हैं और उस ट्रेंड को 2-3 हफ्ते में मार्केट में ले आते हैं। क्रिएटिव प्रोसेस ऑलमोस्ट ख़त्म। ज़ारा का विंडो और H&M का विंडो दोनों लगभग सेम प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, और सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है इंडिपेंडेंट डिज़ाइनर्स को, जो कुछ अलग क्रिएट करते हैं लेकिन उनका काम एल्गोरिदम दिखाता ही नहीं, क्योंकि वो ट्रेंडिंग नहीं होता। अब आप पूछेंगे तो क्या सब कुछ बुरा ही है? नहीं, एल्गोरिदम से शॉपिंग कन्वीनियंट हो गई है, पर्सनलाइजेशन मिला है और हम एक शेयर्ड कल्चर भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं। लेकिन इस कन्वीनियंस की एक बड़ी कीमत है, हमारी ओरिजिनलिटी और डिस्कवरी मर रही है। अगर हम सब बस टेम्पलेट्स फॉलो करते रहे तो इंडिविजुअलिटी का क्या होगा? तो अगर आप एक फैशन लवर हो, टेक्नोलॉजी में इंटरेस्टेड हो या खुद एक ब्रांड बिल्ड कर रहे हो, तो आपको ये सिस्टम समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली तो लाइक ज़रूर करो, कमेंट्स में लिखो क्या आप भी कभी इस लूप का हिस्सा बने हो, और चैनल को सब्सक्राइब करो
फॉर और ऐसे ही थॉट प्रोवोकिंग वीडियोस। मैं हूं आर्यन और मिलते हैं अगले डी कोड में। तब तक याद रखो, एल्गोरिथम आपको बता रहा है क्या ट्रेंडिंग है, लेकिन सिर्फ आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको क्या पहना है।